हेलो एवरीवन, स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। एक नई भर्ती आ चुकी है उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की और इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। देखिएगा ज़रूर कि इस वीडियो में आपके डिटेल्स हैं, जैसे कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या प्रिपरेशन वाली स्ट्रेटेजी आप सभी की रहेगी। तो देखिएगा ज़रूर। आपके नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें लगभग आपके बहुत सारी या यूँ कहें कि काफ़ी सारी पोस्ट 500 पोस्ट जारी की गई हैं। एक अच्छी बात या यूँ कहें, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि मैम एलिजिबिलिटी के बारे में तो बताइएगा, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि नर्सिंग की जो भर्तियां हैं वो तो आपकी एक के बाद एक आ रही हैं, लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्स में फिल करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस केस में देखिएगा, इस वैकेंसी के लिए आपके पास ध्यान रखें जीएनएम, एमएससी नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ में अदर स्टेट के अगर आप स्टूडेंट हैं तो एलिजिबल होंगे, बिल्कुल एलिजिबल हैं। फिर से देखिएगा, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल। और अच्छी बात ये कि सिर्फ और सिर्फ इस केस में आप एग्ज़ाम दीजिए, अभी आपको हेडेक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अभी सिलेक्शन श्योर कीजिए और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है आप अपनी आईएनसी सर्टिफिकेट को या स्टेट एसएनसी सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपके रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में होगा तो चलेगा, यही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबके लिए, और वो है कि किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स आप रजिस्टर कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, बस आपकी अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना होगा उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। कब करवाना है? जब आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी तब। चलिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो किस तरह से रहेगा। आपको अपनी करेंट स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद आप एनओसी के साथ उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा देंगे, यानी कि जैसे ही आपका लगता है कि आप कट ऑफ वाले जो मार्क्स हैं उनसे थोड़े से आगे हैं, तो आप बस इतना कीजिए कि आप अपने स्टेट से एनओसी का सर्टिफिकेट लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन, ये बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। और उसी के बाद में आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं उत्तराखंड काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन में। दोनों मोड्स में चलता है। काउंसिल की ऑफिशियल साइट पर इसके डिटेल्ड स्टेप्स मिल जाएंगे, जो उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपके वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, वहीं पे आपके डिटेल्ड स्टेप्स भी आपको दिए गए हैं। एक डाउट आपके मन में कि वैकेंसी और अपॉर्चुनिटी कितनी है, लगभग मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला कि 500 प्लस है, या यूँ कहूँ अप्रॉक्सीमेटली 600 वैकेंसीज़ है। और बात भी तो कर रहे हैं हम नर्सिंग ऑफिसर की, काफ़ी पोस्ट है आप सभी के लिए। इसी के रिलेटेड अगर बात की जाए तो अगर आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे ट्रांसफ़र कर लिया, उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि एज लिमिट कितना है और क्या उसके लिए रिजर्वेशन ज़रूरत है या नहीं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो लगभग 21 से लेकर 42 ईयर्स रहेगा, और उसी के अलावा रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, जैसे कि हर कैटेगरी के हिसाब से हम एज में रिलैक्सेशन देते हैं, इसमें भी अवेलेबल। एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स में आपके रिलैक्सेशन अवेलेबल, और इसी में उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स को एडिशनल बेनिफिट्स एग्जैक्ट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखना ज़रूरी है। अगर बात की जाए कुछ स्टूडेंट्स जो आपके अदर स्टेट से हैं उनको थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ हो सकता है, लेकिन अपने आप में अच्छी बात यह है कि जब आप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज में सिर्फ उन्हीं के स्टेट के स्टूडेंट्स को अपीयर होते हुए देखते हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप उत्तराखंड की एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसी के अलावा इसका जो डिटेल्ड है, यानी कि जो डिटेल्स हैं कि आपको क्या क्या ड्रॉबैक्स मिलेंगे, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन बिल्कुल दिया गया है। 5 से 10 साल का रिलैक्सेशन नॉर्मली हर एक नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम्स के लिए दिया जाता है। इसी के अलावा एग्ज़ाम पैटर्न जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है हाल फिलहाल के लिए, वो रहेगा कि आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पोर्शन आएगा। इसी के अलावा F1 जो कि अपने नॉर्सेट हो चाहे बाकी की GMCH, SGPGI कोई भी कॉलेज है उन सभी में है,
ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि ओबीजी का पोर्शन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी पीडिया वाला पोर्शन पूरा रहेगा, साइकेट्रिक नर्सिंग। हाल ही फिलहाल के एग्जाम्स में ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अब साइकेट्रिक के अच्छे खासे क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो वो पोर्शन भी रहेगा आपका। इसी के अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साथ में कुछ क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड की भी अवेलेबल होंगे, जीके भी आ सकता है। संभावना ये है कि आपके नॉन नर्सिंग में जीके वाला पोर्शन भी शामिल कर दिया जाए। अब तो आदत सी हो गई है ऐसा जीने में, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके हर एक नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो नॉन टेक वाले पोर्शन के आ ही जाते हैं। इसी के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे इस एग्जाम के लिए, उनमें शामिल है आपके नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी बाकी स्टेट से। जैसे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यहाँ का एनओसी लेना होगा आप, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, कर्नाटक, केरला, यूपी, कहीं भी स्टेट से हैं तो वहाँ का एनओसी लेना ज़रूरी, कास्ट सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। इसी के अलावा फ़ोटो और सिग्नेचर भी, आईडी प्रूफ मत भूलिएगा क्योंकि ये तो हर कहीं आजकल चलता है। अब चलिएगा नेक्स्ट, फाइनल टिप्स आपके लिए। भाई किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए टिप्स और आपके स्ट्रेटेजीज लगभग सिमिलर सी होती है। पहली चीज़ तो हमें, अगर सिलेबस अभी ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है तो ऑफिशियल सिलेबस को वेट मत कीजिए, एक्सपेक्टेड जो आपका सिलेबस रह सकता है उसके हिसाब से तैयारी करना तो शुरू करें। और इतना तो मैं आप सबसे जानती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने के लिए नहीं है, आप एम्स को भी टारगेट कर रहे होंगे और बाकी एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे होंगे, तो आपका पोर्शन और मजबूत करने की आपको ज़रूरत है और सिस्टमिक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि टारगेटेड प्रिपरेशन आपको करनी है एग्ज़ाम के लिए। थोड़ा सा जो कुछ आपने नर्सिंग का सिलेबस इधर उधर से कवर किया है, बाकी एग्जाम्स के लिए कवर किया है, अब थोड़ा सा फोकस हमें उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर पे सेंटर करना होगा। इसी के अलावा आपको सिलेबस के साथ सिस्टमेटिकली पढ़ना तो है ही, डेली एमसीक्यूज की ज़रूरत और उत्तराखंड स्पेसिफिक जीके भी कवर करना है। याद रखें एक चीज़, जब हम किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने जाते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रह जाती है हमारे लिए सिलेबस। जैसे ही हमने सिलेबस के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा, जब हमारा ये पूरा पोर्शन क्लियर हुआ, कुछ एमसीक्यूज हमने पूरे के पूरे प्रैक्टिस कर लिए, कुछ हमने थ्योरीज आपके प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से याद कर ली, ध्यान कर ली, उसके बाद में हमें ज़रूरत होती है टेस्ट सीरीज़ की। और अगर उसके बाद में एक्सपीरियंस फैकल्टी से हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो भाई क्या कहना। तो यही चीज़ आप सबको इंश्योर कर रहा है उत्कर्ष परिवार, गाइडेंस भी, टेस्ट सीरीज भी और इसी के अलावा एमसीक्यूज भी, सिलेबस भी। एक प्लस पॉइंट में आपको इन सब के अलावा एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा जो मिल रही है वो ये कि आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ जो आप सबके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्रिएट करती है वो डाउट। आप ऑनलाइन सिलेबस ले तो लेते हैं लेकिन डाउट्स नहीं पूछ पाते, तो वो डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। और वो कहाँ, ये आपका उत्तराखंड नर्सिंग बैच यानी कि 2025 बैच, जिसमें आपके 600 पोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हम टारगेट कर रहे हैं। डिप्लोमा कोर्स रहेगा, उसके भी आपके लाइव वो रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये रहेगी कि लाइव और रिकॉर्डेड यानी लाइव क्लासेस भी अवेलेबल होंगी पेपर 1 और 2 की, और डिग्री कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस के फॉर्म में पेपर 1 और 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। और इसी के अलावा डिप्लोमा कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो केवल पेपर 1 के लिए भी, और केवल लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच डिग्री कोर्स के लिए पेपर 1 के लिए अवेलेबल। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जाते, आपको साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, इसी के अलावा आपके क्विज और टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाते हैं वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स के साथ साथ। एक चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी, किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए या टारगेट करने के लिए उस सही समय का इंतज़ार नहीं किया जाता जब आपके कुछ चीज़ें ऑफिशियल कर दी जाएं। हमें अगर भनक भी लग जाए कि ऐसा कोई एग्ज़ाम आपका आने वाले समय में हो सकता है, तभी से हमें तैयारी में जुड़ जाना है। तो देरी किस बात की है, जल्दी से कोर्स में एनरोल कीजिए। हेल्पलाइन नंबर आपका रहेगा 9116691119 या फिर आप डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन भी और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिएगा, मौका चूकना नहीं है। भर्ती भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की है, जल्दी से जुड़िएगा और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।